गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है तीन विमाओं में बल, फोर्सेस इन थ्री डायमेंशन। ये जो टॉपिक है ये सारा डिपेंड करता है मोमेंटम, आघूर्ण, फोर्स, इन सब पर। तो इनमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। आघूर्ण किसे कहते हैं, मोमेंटम किसे कहते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, एक रेखा के परित बल आघूर्ण, यानी मैंने पहले पढ़ाया था आपको y1 z1 माइनस z1 y1, मैंने पढ़ाया था आपको x1 y1 माइनस y1 x1। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी आप इसको देखना, स्टडी करना। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। पॉइंट केंद्रीय एक्सिस की डेफिनेशन, एक लाइन होती है, एक लाइन पर o डैश a डैश पॉइंट एक्सिस कहलाता है। रेंज की परिभाषा, रेंज की तीव्रता, ये भी इसमें दे रखा है। और पिच का मतलब होता है P इक्वल टू के अपॉन आर, कॉन्स्टेंट अपॉन आर दे रखा है अपने को। स्क्रू, ये सब चीजें जो है नॉर्मल कंसेप्ट है, ठीक है। इस पे डिपेंडेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ देखो इधर, समान बल निर्देशीय अक्षों तथा सरल रेखा x माइनस एल्फा अपॉन एल बराबर y माइनस बीटा अपॉन एम एंड z माइनस गामा अपॉन एन के अनुदिश क्रियाशील है। निकाय के केंद्रीय अक्ष का समीकरण ज्ञात करना है हमें। किसका समीकरण ज्ञात करना है? निकाय के केंद्रीय अक्ष का, जहां ये कह रहा है एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन या दिक्कोजाए, ठीक है। तो देखो इधर ये कह रहा है कि निकाय के केंद्रीय अक्ष का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि P की क्रिया रेखाओं के समीकरण, भाई अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन, x के लिए 1 0 0, y के लिए हो जाएगा x अपॉन 0 y1 और z अपॉन 0, और z के लिए x अपॉन 0 y अपॉन 0 और z अपॉन 1। तो इसका मतलब ये सारे इसके क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। और ये हमें रेखा गिवन है x माइनस एल्फा अपॉन एन, y माइनस बीटा अपॉन एन एंड z माइनस गामा अपॉन एन। तो ये कह रहा है तीन बल P बिंदु 0 0 0 पर क्या है? क्रियाशील है, और ये इसके डायरेक्शन कोसाइन है। और चतुर्थ जो हमारी है, जो हमें गिवन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गई? LMN हो गई, ठीक है। तो अगर इसकी डायमेंशन यानी विमाओं की बात करें तो विमाएं क्या हो गई इसकी? x y z LMN। तब x इक्वल टू PL प्लस L, PL प्लस M और PL प्लस N, LMN। और L इक्वल टू आघूर्ण वाले फॉर्मूले से समेशन y1 z1 माइनस z1 y1। इसी प्रकार इसको P बीटा n माइनस गामा n भी लिख सकते हो, क्योंकि बीटा y को रिप्रेजेंट करता है, गामा z को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार m और n की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो निकाय का केंद्रीय अक्ष का समीकरण क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया, ठीक है। इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ओके। हाँ देखो इधर नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है और इसी फर्स्ट एग्जांपल पर डिपेंड है। ये कह रहा है एक बल F x अक्ष के अनुदिश क्रियाशील है तथा दूसरा बल NF बेलन, सॉरी एग्जांपल, तथा दूसरा बल NF बेलन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के एक जनक के अनुदिश कार्यरत है। तो ये कह रहा है प्रूफ दैट केंद्रीय अक्ष निम्न बेलन पर स्थित है। इसका फॉर्मूला ये है n स्क्वायर ब्रैकेट में nx माइनस z का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू n4a4। ये हमें प्रूफ करना है, ओके, ठीक है। देखो इधर ये कह रहा है x और y में ये हमारी बेलन है, ठीक है। इस पे ये बिंदु P डैश और P है, ये इसके कोऑर्डिनेट है, a cos फाई और a sin फाई। ये बल F है, ठीक है। x y और z के अनुदिश ये सारा कुछ क्या है? क्रियाशील है। वही समीकरण है पुरानी, x माइनस एल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा अपॉन, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास दिख कोसाइन क्या है? 0 0 1 है, ये हमने पुट कर दिया। ये कह रहा है f और nf क्रमशः x x तथा जनक p डैश p डैश के अनुदिश क्रियाशील है। तो ये रहा p डैश और p, इसके अनुदिश ये क्या है? क्रियाशील है। तो इसका संयुक्त निकाय वही कंसेप्ट है, ध्यान रखना, क्रियाशील रेखा वाला, x y z LMN। तो ये कह रहा है x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो रिजल्ट क्या है इसका? f, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू NF, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में।
तो L इक्वल टू हो गया समेशन Z1 x1 माइनस x1 Z1। यहां देखो ये ध्यान रखना, ये कैपिटल है और ये स्मॉल x1 है। द रिजल्ट A sin phi NF, M का ये रिजल्ट है और N का रिजल्ट हमारे पास क्या है, 0 है। केंद्रीय समीकरण में पता है, उस केंद्रीय समीकरण में हमने ये वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख दिया Na sin phi माइनस NY/F, इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया और इसको क्या ले लिया, थर्ड। अब इनमें आप रोटेशन करते जाओ, फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड या थर्ड फर्स्ट, ठीक है। ओके ओके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से अगर हम यूज करें तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। n स्क्वायर nx माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n4a4। इस टॉपिक में ये जो मैंने एग्जांपल फर्स्ट कराया, एग्जांपल थर्ड कराया, एक एग्जांपल और करते हैं। और इसकी जो डेफिनेशंस है, केंद्रीय अक्ष, रेंज, मैंने जो बताया आगुण, ये सारे पुराने वाले कंसेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। और इनको तैयार करना है अच्छे से। ओके, आप देखो इधर, इसके बाद में देखो इसमें एग्जाम्पल तो काफी है, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है और जो इन दोनों क्वेश्चंस पर डिपेंड है, उसमें एक तो एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 148 पर है, एग्जाम्पल नंबर 5। ये बुक हमारी वही है, ध्यान रखना, आप कंसेप्ट कंफ्यूज मत होना। स्थिति विज्ञान किताब में जो चैप्टर है उसमें ये एग्जाम्पल नंबर 4, 5, इन दोनों एग्जाम्पलों में ए और बी ऑप्शन दे रखे हैं, एक ए और एक और बी। इन दोनों में से ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन पूछे, या तो आपको ए पूछ सकते हैं या आपको बी पूछ सकते हैं, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, देखो इधर, एग्जाम्पल नंबर 10, उसमें डेफिनेशंस है। उस एग्जाम्पल को अच्छे सी डेफिनेशंस को उसकी पढ़ना। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा अगला, जो इस बुक का लास्ट टॉपिक है हमारा, स्थायी तथा अस्थायी संतुलन। इसमें कुछ डेफिनेशंस है। स्थायी बल किसे कहते हैं, अस्थायी बल किसे कहते हैं, स्थायी संतुलन किसे कहते हैं, अस्थायी संतुलन किसे कहते हैं, इन डेफिनेशनों को पढ़ेंगे हम। जैसे देखो इधर, स्थायी संतुलन, यदि किसी पिंड का स्थायी संतुलन वह संतुलन होता है जिसमें कोई भी विस्थापन ना हो, यानी जैसे कोई वस्तु यहाँ पड़ी है उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, देन आर कॉल्ड ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्थायी संतुलन। अस्थायी का मतलब होता है जिसमें पिंड को अगर हम थोड़ी मात्रा में भी विस्थापित करें या इसकी प्रवृत्ति अपनी मूल प्रवृत्ति से हट जाए तो वो कहलाता है अस्थायी संतुलन। समझ गए बात को। फिर आता है उदासीन संतुलन, ना तो वो स्थायी है और ना ही क्या है, अस्थायी है, बीच वाली कंडीशन में पड़ा रहता है, बीच वाली का उसको कहते हैं उदासीन संतुलन। ये डेफिनेशंस पूछ लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। उसके बाद में संतुलन की कंडीशन है, पोजीशन है। अब संतुलन की पोजीशन का मतलब हो गया, अगर एक वस्तु यहां पड़ी है वो ऊपर जाएगी तो उसमें प्रारंभिक ऊंचाई होगी, अंतिम ऊंचाई होगी, प्रारंभिक वेग होगा, अंतिम वेग होगा, ये सारी चीजें होगी, वो कहलाती है संतुलन की पोजीशन या कंडीशन कहलाती है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र में क्या स्थिति होती है, इसके ऊपर डिपेंडेंट भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारे इस बुक का लास्ट टॉपिक जो है, उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। ये सारे डिपेंड किस पे करते हैं, हमारे डिफरेंशिएशन पर, यानी डिफरेंशिएशन हमने जो चीज पढ़ी है उस पर करते हैं, हो सकता है, ठीक है। ओके।